हाय स्टूडेंट, कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का ही है, जो एक्सरसाइज 8.4 को क्या करेंगे, समाप्त करने का काम करेंगे। उसके बाद 9th क्लास में 16 क्वेश्चन है। मात्र अगर 4 क्वेश्चन भी समाप्त करेंगे तो 4 दिन में समाप्त हो जाएंगे। मैंने सितंबर माह में मेरा टारगेट है कि 10 चैप्टर तक समाप्त हो जाना चाहिए। सितंबर माह तक 10 से 11 में हम एंड कर जाएंगे। और उसके बाद अक्टूबर तक हमने बोला था कि आपको अक्टूबर में सिलेबस समाप्त होंगे। तो अक्टूबर में सिलेबस समाप्त हो जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी फिर से क्या होगा, पुनः आप लोग को पढ़ाया जाएगा, जिससे रिवीजन क्लासेस चलेंगे। जो भी छात्र हमारे वीडियो देखते होंगे जरूर बताएंगे कि कौन सा बोर्ड से है, ताकि हम उस बोर्ड को क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक को लेकर आप लोग के सामने आ जाएंगे। इससे चलिए हम पहले आप लोग के बीच में लेकर आते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का। चलते हैं, 5 क्वेश्चन कल हुआ था इस क्वेश्चन का, और आज भी क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन समाप्त करेंगे। ये 5 का 6 है। तो देखिए, अगर इस रूप में दिखता है कि 1 + sin θ 1 - sin θ 1 - sin θ 1 + sin θ, तो कुछ नहीं करो, LHS को हर क्या करो, ये LHS है, RHS है, LHS को क्या करो, हर से परिमेयकरण कर दो। चलिए, तो आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। LHS ये RHS है, तो आइए LHS है ये, तो LHS को ही सोल्व करना है। तो RHS आ जाएगा 1 + sin A 1 - sin A। RHS से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा। आइए तो क्या करेंगे, हर से बाबू परिमेयीकरण कर दो। परिमेयीकरण करने पर क्या करो, हर से परिमेयीकरण करने पर, हर से परिमेयीकरण का मतलब कि इसी से साइन खाली यहाँ चेंज कर देंगे और गुना कर देंगे, नीचे ऊपर दोनों में क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। बस 1 + sin A है, यहाँ साइन नहीं, जब गुना करेंगे वहाँ साइन चेंज करेंगे। यहाँ खाली बस कुछ नहीं करना, 1 + sin A कर देना है। हर से परिमेयीकरण करते तो माइनस रहता तो प्लस, और प्लस रहता तो माइनस करते हैं। तो 1 + sin A, रूट है बाबू, अंदर रूट कर दो। बस यहाँ तक तो कुछ नहीं किए हैं। अब देखो 1 + sin A 1 + sin A, ये गुना करेंगे तो 2 बार हो जाएगा। तो 1 + sin A का स्क्वायर, ये क्या होगा, A + B, A - B है ना। अभी A + B है, क्या होता है, A - B, A + B, A स्क्वायर - B स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर - sin A का स्क्वायर, sin A स्क्वायर। चलिए, अंदर रूट था, अंदर रूट कर दिए। 1 + sin A स्क्वायर 2 बार है, तो ये एक रूट हटाना होगा। अभी रुकिए, नहीं हटाएंगे, एक बार 1 मिनट और रुकेंगे। 1 + sin A का स्क्वायर रहेगा, और 1 का यहाँ लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और sin A स्क्वायर। तो हम बताए थे दोस्तों, क्या बताए थे आप लोग के बीच में, कि 1 - sin A स्क्वायर + cos स्क्वायर बराबर 1। तो 1 - sin A स्क्वायर है, तो 1 - sin A स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 + cos स्क्वायर, 1 प्लस करे, सॉरी, sin A स्क्वायर 1 + ये रूट में रहेगा। 1 + sin A का स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा। यहाँ बोले थे 1 - sin A स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या हो सकता है, फॉर्मूला था cos स्क्वायर A। फिर जब स्क्वायर है तो यहाँ रूट हटेगा, तो लिखेंगे 1 + sin A, और यहाँ भी cos स्क्वायर है, अंदर रूट से बाहर करना है तो cos A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos A। अंदर रूट हट गया, क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर था वो भी कट गया, और ये जो था इसके भी 2 था तो 1 आ गया। तो आइए यहाँ से क्या होगा, वो अलग अलग कर दो, 1 दोनों में भाग दे दो, cos A से दोनों 2 भाग में है, दोनों भाग दे दो। तो ऐसे लिखो cos A + sin A / cos A। तो देखिए भाई, 1 / cos A को हम बोलते थे sec A, बोलते हैं sec A, प्लस sin A / cos A को बोलते हैं tan A। तो आ तो गया, यही ना प्रूफ करना था, sec A + tan A। तो लिखिए यहाँ LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या आ गया, RHS। यही दिखाना था आपको, यही क्या करना था, दिखाना था। चलिए, हो गया इसका क्वेश्चन सॉल्व। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ 6 क्या बना देते हैं, 5 तक हुआ था 6। यहाँ अब इधर आइए, 7 को लिखते हैं, अगर हो गया होगा तो
यहाँ 6 के बाद 7 लिखते हैं इसका 7 क्या है दोस्तों, करा के साइन थीटा है -2 साइन क्यू थीटा है, 2 साइन क्यू थीटा है बटा 2 कोस क्यू थीटा, कोस थीटा है बराबर क्या है tan थीटा। आइए फिर से हम क्या करेंगे, LHS को हल करेंगे। क्या करेंगे, LHS को हल करेंगे। तो आइए LHS क्या है, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा। यहाँ तक देखो कुछ नहीं हम किए हैं अपना से, यहाँ तक क्या किया है, कुछ नहीं किए हैं अपना से, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जैसे क्वेश्चन था वैसे लिख दिए हैं, बस खाली HLHS लिखे हैं। यहाँ से हल करेंगे। साइन थीटा इसमें भी एक है और इसमें साइन थीटा 3 गो है, तो साइन थीटा कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ भी देखो कोस क्यू 3 गो है, एक इसमें है तो ये वो कॉमन ले लेंगे कोस थीटा, तो कहा जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 आएगा। देखिए बाबू जो आपको चाहिए था इसमें साइन थीटा बटा कोस थीटा tan थीटा हो गया, बस आपको इसी में से किसी को एक को बदलाव करना होगा। तो आइए साइन थीटा यहाँ है 1 -2 को कॉमन ले लो, ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं यहाँ से, ऐसे हम बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो साइन स्क्वायर की जगह वही करो, क्या लिख दो 1 - कोस स्क्वायर थीटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये आप लोग का क्या बताए थे, फार्मूला ही हम बताए थे। अब इसको इसी छोड़ दो, ये कोई एक के चेंज करेंगे तो इससे में आ जाएगा, कट जाएगा, बस खाली आपको इस दोनों को क्या करना, हटाना था, बाकी आपका आंसर आ गया है। फालतू ही दोनों हो गया है, तो जब फालतू हो गया तो उसको तो किसी रूप में हटाना होगा ना, तो वही इसी को क्या कर रहे हैं, हटाने का काम करना है। तो आइए, तो ये कोस थीटा है, कोस थीटा इसी रह जाएगा, ये भी सेम रह जाएगा। जब उसको चेंज कर ही दिए हैं, चाहे ऊपर को करो या नीचे के चेंज, किसी एक को चेंज करना था बाबू। तो आइए साइन थीटा हो गया, अब 1 है 1, इससे गुना करेंगे तो -2 और माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो तो बाबू अगर 1 में से 1 घटेगा तो -1 होगा, तो साइन थीटा -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा, अब देखो दोनों सेम आ गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ भी -1 2 कोस स्क्वायर थीटा ये है। तो अभी आपको कहिएगा कि नहीं अभी नहीं आया है, इसका भी उपाय है, चलिए ना। साइन थीटा है बाबू, देखो साइन थीटा, अब कोस स्क्वायर को पहले लिख देंगे, प्लस में है ये है तो कोई दिक्कत, 2 स्क्वायर -1 था -1 लिखेंगे। अब आप लोग को दिख गया होगा कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये कट जाएगा बाबू, तो बचेगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा, यही ना आपको लाना था tan थीटा। बोल दो अब क्या बोलेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, क्या होगा, LHS बराबर RHS, इसी को आप लोग को दिखाना था, क्या करना था, दिखाना था। चलिए दिख गया होगा बहुत अच्छा से। आइए हम करते हैं 6 7 हो गया बाबू, क्वेश्चन नंबर अभी 8 9 10 और 3 क्वेश्चन बचा है। एकदम इजी रूप से हम क्या करेंगे, इन लोग को बहुत डिटेल में बता रहे हैं, अगर इतने डिटेल में नहीं लिखिएगा तो 3 मार्क्स कहाँ से आपको देगा, या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आपको बनाना जरूरी होगा। कंपटीशन में रहते तो हम यहाँ से पुटिंग वैल्यू का मान सिखाते कि साइन थीटा को मान लीजिए और उसका पुट कर दीजिए, वैल्यू ला दीजिए, बराबर करके देख लीजिए क्या आता है, उस तरीका से। तो उस तरीका से नहीं करना है आपको, यहाँ प्रूव करके दिखाना है, इसलिए इतना मेहनत करना होगा। चलिए उसको अभी छोड़ देते हैं, यहाँ तक हम एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, मिटा देते हैं।
चलिए 7 हो गया। आइए 8 की तरफ आते हैं। एट में है बाबू साइन ए प्लस कोसेक ए। साइन ए प्लस कोसेक ए। साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर करना है प्लस कोस ए प्लस सेक स्क्वायर। सेक ए का स्क्वायर है, दोनों का बराबर लाना है आपको 7 प्लस tan ए स्क्वायर ए प्लस कोट ए स्क्वायर ए। देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। पहले इसको a प्लस बी का स्क्वायर है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको पहले तो चेंज कर लेंगे। आइए हम लिखेंगे LHS। LHS से पहले इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए LHS को। साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोसे प्लस सेक ए का स्क्वायर। इसको पहले क्या कीजिए, लिख लीजिए साइन ए प्लस कोसेक का। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से दोनों को तोड़ लीजिए। क्या कीजिए, तोड़ लीजिए। साइन ए तो ए स्क्वायर, तो साइन ए स्क्वायर ए प्लस ए बी स्क्वायर, तो कोसेक ए स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। देखो बाबू ए है बी है, तो साइन का साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab पर इसको हम यहाँ तक अभी तोड़े हैं, इसको भी इसी तरीके से तोड़ लीजिए। तो यहाँ से भी होगा ए और बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे ए स्क्वायर, तो कोस ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक ए स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 कोस ए इंटू सेक ए। देखिए बाबू अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एक साथ लिख के यहाँ से यहाँ तक 1 कर लेंगे। तो यहाँ लिख लो एक साथ साइन ए स्क्वायर ए प्लस कोस ए स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ बताए थे इस तरीक़ा से कि साइन ए इंटू कोसेक ए दिखता है, कोसेक ए दिखता है तो 1 होगा। कैसे, साइन ए को लिख सकते हैं 1 बट्टा कोसेक ए, साइन ए को लिख सकते हैं कोसेक ए, अब इंटू कोसेक ए है, ये है बाबू कोसेक ए, तो ये कट गया ना तो 1 आ गया। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कोसे इंटू सेक ए को बोले थे हम, कोसे इंटू सेक ए के बोले थे कि 1 होता है। कैसे, कोस को भी तो लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक ए ना, अभी सेक ए है ये है तो कट ना गया 1 आ गया। तो यहाँ तक हो गया, इसको भी लिख लिए ना। अब इसको 2 इंटू इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 हो गया, प्लस सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर रहेगा सेक स्क्वायर ए, प्लस इसके जगह भी 1 दिखाए ना बाबू, तो 2 इंटू 1 हो गया यहाँ तक। चलिए ठीक है, एकदम आराम से समझना है, टाइम लगे चलेगा। देखो बाबू साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। 2 इंटू 1 तो 2 प्लस सेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर, और कुछ छूटा है ना जी, क्या छूटा है, सेक स्क्वायर। हाँ, कोसेक स्क्वायर को देखो छोड़ दिए हैं, चलो लिख लो कोसेक, तभी तो कह रहे कि छुट्टा है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए हो गया। फिर यहाँ ये 2 है, 2 लिखेंगे प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तो देखो 2 4 1 5 आ गया 5। अब हम बताए थे सेक स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या बताए थे, ऐसा फॉर्मूला हम कभी बताए थे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो सेक स्क्वायर के जगह पर आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर के जगह बाबू लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। फिर क्या बचा ये कोसेक स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला कभी देखे हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोटेक स्क्वायर ए बराबर 1, ऐसा फॉर्मूला देखे होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसके कोसेक स्क्वायर के जगह पर लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। चलिए हो गया। अब यहाँ से देखो बाबू आंसर दिखने लगे होंगे, देख लो 5 1 6 6 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए
tan स्क्वायर ए प्लस कोटेक स्क्वायर ए, कोटेक स्क्वायर ए, यही था ना। 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोटेक स्क्वायर लिख दो अब यहाँ से, इसलिए LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हो गया। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप लोग बताने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। बहुत इजी फार्मूला आप लोग को दिखाते जा रहे हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ से आएंगे। फार्मूला बाबू आप लोग को दिखाएंगे नहीं तो याद कैसे होगा, फार्मूला अगर दिखाएंगे नहीं तो याद कैसे होगा। चलिए यहां तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गए हैं। अब आइए 9 को देख लेते हैं, यहीं पास में बना देते हैं। 9 को यहां बनाते हैं, तब तक आप लोग क्या कीजिएगा 8 को अच्छा से लिख लीजिएगा। बहुत इजी, बहुत हम सरल में बताए, बड़ा हो जाएगा जब हम इसको चाहेंगे तो इसको तो 2 ही लाइन में बना देंगे, लेकिन 2 लाइन में बनाने से क्या फायदा। 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है बाबू, 3 नंबर मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसी टाइप से बनाना भी होगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए आप लोग 8 लिख लिए होंगे, हमें पता चल रहा होगा कि आप लोग लिख लेंगे। 9 क्या कर रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए बट्टा में दिया गया है बाबू 1 बटा tan ए प्लस कोट ए, 1 बटा tan ए प्लस कोट ए दिया गया है। चलिए ठीक है, तो आइए हम यहाँ क्या करते हैं कि कोसेक ए माइनस साइन ए है, सेक ए माइनस कोस ए है, दोनों को इसमें देखते हैं क्या होता है। आइए लिखेंगे LHS, हल कीजिए। तो LHS में क्या है, कोसेक ए है माइनस साइन ए। देखिए क्वेश्चन ही बता देता कि कैसे इसको बनाना होगा, सेक ए माइनस कोसे है। तो देखो बाबू अगर यहाँ सोल्व करो, कोसेक ए साइन ए के रूप में ला दीजिए, साइन ए को कोसेक ए के रूप में ला दीजिए, सेक ए को कोस में लाइए, कोस को साइन में लाइए, क्योंकि उसको भी हल ही करना है। तो ये कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, इसका अपोजिट है ना है माइनस साइन ए है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो। कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा कोसे और माइनस कोसे है ही। यहाँ क्या करो कैल्शियम ले लो, साइन ए और 1 कैल्शियम लेंगे तो साइन ए होगा, क्या आएगा, साइन ए और 1 कैल्शियम लेंगे तो साइन ए होगा, और साइन ए से साइन ए में बाबू भाग करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 से अगर साइन ए में भाग करेंगे तो साइन ए आएगा, और साइन ए से साइन ए में गुना करेंगे, माइनस है सॉरी माइनस है, तो साइन ए स्क्वायर होगा, क्या आएगा, साइन ए स्क्वायर ए, यही था ना। यहाँ देखिए कोसे और 1 कैल्शियम लेंगे बाबू, कोसे आएगा, और कोसे से कोसे में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा, फिर 1 से कोसे में भाग करेंगे कोसे आएगा, कोसे से गुना करेंगे तो यहाँ कोस स्क्वायर ए आएगा। चलिए आप लोग इतना भी किसी को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखो बाबू फॉर्मूला दिखा रहे हैं दोनों को, कैसे कि साइन ए स्क्वायर ए प्लस कोस ए स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। तो यहां से क्या कर सकते हो, देखो कोस ए स्क्वायर ए को इधर रखो तो इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर की जगह कोस ए स्क्वायर ए लिख सकते हो, तो लिखेंगे कोस ए स्क्वायर ए बटा साइन ए, यहां तक सोल्व हो गया। अब यहां देखो, अब इसी फॉर्मूला को अगर हम साइन ए के लिए साइन ए स्क्वायर ए रखेंगे बराबर, इसको अपनी कोस को ला दो इधर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए है ही ऑलरेडी। चल इसको मिटा देते हैं, अब इसको गुना कर दो, तो देखो कोस
स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर साइन ए, इसको 2 बार लिख दो। अगर पावर में तो 2 को कोस होगा, कोस ए इंटू कोस ए कर दो बटा साइन ए, गुना है गुना, यहाँ साइन ए इंटू साइन ए कर दो बटा कोस ए। अब बोलिएगा सर गुना कहाँ दिखाए बाबू, 2 ब्रैकेट के बीच के में कुछ क्या होता है, गुना का ही ना भाग रहता है, गुना ही ना होगा, तो यहाँ गुना हो गया। तो देखो साइन ए से एक साइन ए कट गया, कोसे से कोसे कट गया, तो क्या बचा, कोसे इंटू साइन ए बच गया। ऊपर में क्या बचा, कोस ए इंटू साइन ए। अब इससे आप हम नहीं ला सकते हैं 1/tan ए और कोट ए, तो इसको क्या करो, डब्बा कर लो। अब यहाँ से क्या करो ना, यहाँ से अब हम इसको हल करते हैं, RHS को, LHS को हल कर लिए, अब यहाँ RHS को हल कर लो। क्या करो, RHS को हल करो। अब RHS को हल करके इतना ला दो, ये हो जाएगा। तो आइए RHS को अब हल करते हैं, तो यहाँ RHS लिखो, RHS 1/tan ए है प्लस कोट ए है, यही ना है, तो लिखो 1। tan ए को क्या लिख सकते हैं, आखिर लाना है कोस साइन में, तो लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए। फिर इस, चलिए इसको किनारे मत लिखो, 1 को अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ लिखो, ठीक है, ऐसा ही है। फिर कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए इंटू साइन ए, ऐसा ही ना लिखेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1। यहाँ कोस ए इंटू साइन ए एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, कोसे से कोसे में भाग देंगे, साइन ए बचेगा, साइन ए से साइन ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए भाग देंगे तो कोसे बचेगा, कोसे से कोसे, कोस स्क्वायर ए। यहाँ से देखो बाबू क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, आयु गुना में जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, क्योंकि ये ऐसा बताए थे a बटा बी बटा सी बटा डी, तो होता था a बटा बी इंटू डी बटा सी, यही रूप में हम काके इसको लिखे हैं। अब बोलिएगा कि सर a बटा बी, बी बाबू इसका 1 ही था, बाद बाकी इसका ना 2 भाग में बटा है, 2 भाग में नीचे वाले ना बटा, ऊपर वाले तो जैसे था उतना 50% वो अपना रख लिया है, तो a और b उसी में से निकलेगा ना। तो आइए, तो यहाँ से कोसे इंटू साइन आ गया, कोसे इंटू साइन ए, अब साइन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ से 1, तो हो गया कोसे इंटू साइन ए, यहाँ भी आया कोसे इंटू साइन ए यहाँ भी, तो लिख सकते हो LHS बराबर RHS। क्या हो गया, LHS और RHS बराबर हो गया, देखो कोसे इंटू साइन ए, कोसे इंटू साइन ए। आप लोग लिख लीजिएगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है बाबू, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बड़ा तो थोड़ा जाएगा ना। सभी बोर्ड्स में अलग अलग नंबर्स का पूछा जाता है। कोई भी बोर्ड के बच्चे होंगे, बिहार हो या झारखंड या यूपी हो, सभी इस क्लास को कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 का 10, कहीं 4 का भी 10 मिलेगा, क्वेश्चन सभी एक सेम ही है। आइए 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + कोट स्क्वायर ए, 1 - tan स्क्वायर ए और 1 - कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए है। अब बोलिएगा कि सर 2 बराबर है तो कौन LHS कौन RHS होगा, तो देखो बाबू इसमें कुछ नहीं करना, इसमें 2 क्वेश्चन समझिए कि 10 में 2 क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, एक LHS है एक RHS है, एक LHS एक RHS है, दोनों क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो एक ही इसी को RHS को लाना होगा। ये दोनों LHS हैं, LHS है, ये भी LHS है, ये RHS है, इसको सोल्व करके इतना ही आएगा, इसको भी सोल्व करेगा इतना ही आएगा। ये 2 क्वेश्चन है, समझ जाओ कि 2 क्वेश्चन है, डबल क्वेश्चन है, दोनों के हल कीजिएगा इतना ही आएगा, tan स्क्वायर यही आएगा।
आइए तो लिख सकते, देखो बाबू यहाँ से हम पहले इसको हल करते हैं और इसके बाद इसको हल करेंगे। LHS ले ये हैं 1 + tan स्क्वायर ए। एग्जाम में दोनों नहीं मिलेगा, एग्जाम में कोई एक ही मिलेंगे। चलिए यहाँ से देखो बाबू फार्मूला ऐसे बताए थे, क्या बताए थे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 बताए थे। तो अब देखो तो यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर की जगह भी सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा में ऐसा फार्मूला एक यूज करेंगे। दूसरा में एक ऐसा फार्मूला बताए थे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से हल कर लेंगे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए, ये यूज करेंगे। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर की जगह पर बाबू हम क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और 1 + कोट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर बराबर ये होता है 1 + कोट स्क्वायर, तो 1 + कोट स्क्वायर की जगह पर कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम समझा कर आप लोग को क्या कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं। आइए अब इसको क्या लिख सकते हो बाबू, सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 / कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो और कोसेक स्क्वायर के 1 / साइन स्क्वायर ए। तो 1 / कोस स्क्वायर ऐसी रह जाएगा, कोस स्क्वायर ए, अभी साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटा 1। ये तो हम लोग आप लोग को बता ही दिए हैं, बताया हुआ है ना कि कैसे a/b/c/d ऐसे इस तरीका वाला है। तो चलिए देखिए आइए, हाँ देखिए तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। तो यहाँ ही तो सोल्व हो गया बाबू, साइन बटा कोस को लिखते थे tan, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा देंगे tan स्क्वायर ए, यही ना सोल्व करना था, tan स्क्वायर ए आ गया। अब दूसरा में ये LHS है, दूसरा में सेकेंड LHS को अब सोल्व करो, वो यही सेम ही आएगा। तो 1 - tan स्क्वायर ए है बटा 1 - कोट स्क्वायर ए है। इसको भी क्या करना है, सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करने का काम करेंगे। देखो यहाँ लिखो 1, tan थीटा को बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक इसे लिख सकते हैं। बट्टा में आइए 1 कोट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला है और सभी फार्मूला को हम आप लोग को बनाकर दिखाए थे। क्या किए थे, बनाकर दिखाने का काम किए थे। ये बाबू यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसमें बाहर में है, सॉरी ये स्क्वायर कहाँ है, बाहर है। तो ये जितने भी होंगे बाहर आ जाएंगे स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर था इसलिए क्या होगा, ब्रैकेट लगेगा, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर है। चलिए ठीक है। तो ये देखो कोस ए है बाबू, ये कोस ए है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आएगा कोस ए। तो 1 यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 से कोसे में भाग देंगे तो 1 से कोसे में भाग देंगे, कोसे से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोसे, माइनस कोसे से कोसे में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो साइने आएगा। हल इसको कर लो। अब यहाँ से साइने में 1 में एलसीएम लेंगे तो साइने आएगा, साइने 1 से साइने में भाग देंगे साइने आएगा, साइने से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइने, माइनस साइने से साइने करेंगे 1 तो कोसे क्या आएगा, कोसे आएगा। यहाँ तक ऐसी था। फिर इसके बाद क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए हैं। क्या किया, स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिए। अब आइए देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीक़ा से। ABCD हो गया ना, तो AB बटा D/C लिख सकते हैं। तो वही क्या करेंगे, लिखेंगे पहले। चलिए देखिए, तो यहाँ कोस ए बटा माइनस साइन ए है, इसी रह जाएगा
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं करता है, कोसे रह जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए ऊपर जाएगा बट्टा ये क्या है, साइन ए माइनस कोसे है, साइन ए माइनस कोसे रहेगा। आपको लाना है tan ए, लाना है tan ए, तो देखिए साइन ए बटा कोसे में आ गया। अब इसको क्या करना है, हटाना है, क्या कि साइन ए बटा कोस tan ए स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या करो, इसको सेम लाना है, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसे प्लस साइन ए, तो माइनस साइन है तो इसको कर सकते हैं माइनस कोसे, अभी माइनस है तो प्लस साइन ए हो गया, साइन ए कॉमन ले लिए, बटा में क्या था गुना है, गुना साइन ए, बटा में क्या है कोस ए, साथ में भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखो चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोस ए गुना, यहाँ गुना लिख दो साइन ए माइनस कोस ए, यही है सेम, दोनों देखो सेम आ गया, ये और ये आप लोग कभी भी नहीं दिख रहा होगा, ये माइनस, अब साइन ए प्लस में साइन ए प्लस लिख दिए, माइनस कोसे लिख दिए, क्या है कोसे गुना है, चलिए यहाँ क्या है साइन ए बटा साइन ए माइनस कोसे है, स्क्वायर है, तो देखिए साइन ए कोस से कट गया, माइनस के स्क्वायर बाबू प्लस होगा, और यहाँ साइन ए बटा कोस है tan ए का स्क्वायर, तो आ गया tan ए का स्क्वायर, tan ए स्क्वायर, ये वन कहाँ प्लस था बात ही ब्रैकेट है, tan ए स्क्वायर, तो लिख सकते हैं LHS बराबर, इसलिए LHS बराबर है RHS, क्या है LHS बराबर है RHS, यही आपको दिखाना था, हमने दिखाने का काम किया है। अब आते हैं क्वेश्चन समाप्त हो गया बाबू, 8 चैप्टर हमने समाप्त कर दिया है, बहुत जल्द ही आप लोग को क्लास स्टार्ट किए थे, और सिलेबस समाप्त होने के कगार पर आधा से अधिक सिलेबस समाप्त हो गए हैं। अगर जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो देखते हो, अगर अच्छा वीडियो लगता होगा, समझा कर बनाया गया है, तो आप लोग जरूर वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर करने का काम कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं 9 चैप्टर के साथ।